अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेसन में हमने गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया के बारे में जाना था कि वो होता क्या है। गाइडेड मीडिया जिसमें हम कोई भी फ़िज़िकल मीडियम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केबल्स के ज़रिए से, और अनगाइडेड मीडिया जिसमें कोई फ़िज़िकल मीडियम यूज़ नहीं होता, वेव्स के ज़रिए, मैग्नेटिक वेव्स या सिग्नल्स के ज़रिए से डाटा ट्रांसमिट होता है। आज का हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वाईफ़ाई के बारे में तो सब जानते होंगे। वाईफ़ाई के बगैर ज़िंदगी जो है आजकल बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो आइए देखते हैं वाईफ़ाई होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाईफ़ाई, वायरलेस फिडेलिटी। A Wi-Fi network is simply an internet connection that is shared with multiple devices in a home or business through a वायरलेस रूटर। तो जैसा कि आप जानते हैं, वायरलेस कनेक्शन किस तरह लगाया जाता है। किसी भी वायरलेस रूटर के ज़रिए से, किसी भी डिवाइस के ज़रिए से वाईफ़ाई कनेक्ट किया जाता है। और ये डिवाइस घर में, बिज़नेस फील्ड्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी आप देखते हैं कि वाईफ़ाई लगा हुआ है। द रूटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट एंड एक्ट्स एज अ हब टू ब्रॉडकास्ट द इंटरनेट सिग्नल्स टू ऑल योर वाईफ़ाई एनेबल्ड डिवाइसेस। रूटर होता क्या है? रूटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, और ये एक हब के तौर पर काम करता है ताकि वो इंटरनेट सिग्नल्स को तमाम डायरेक्शन में भेज सके। और जो भी वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट होते हैं आपके डिवाइसेस, उनके ऊपर वाईफ़ाई चलता है। ये नहीं कि हर किसी को वाईफ़ाई नहीं मिलता, आपको पता है ना, आपको पास पासवर्ड होता है इसका। तो जिसके साथ कंप्यूटर वाईफ़ाई कनेक्ट है उसके साथ इनेबल होगा ये वाईफ़ाई। वो किसके ज़रिए से इनेबल होता है? रूटर के ज़रिए से। और ये भी आप जानते हैं कि ये वाईफ़ाई बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं होता, इसका भी एक कवरेज एरिया होता है। ये ख़ास एरिया तक रहता है महदूद, उसके बाद इसके सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। इट प्रोवाइड्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टे कनेक्टेड टू द इंटरनेट इफ़ यू आर विद इन योर नेटवर्क कवरेज एरिया। ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका कवरेज एरिया है उसी के अंदर ही आपको कनेक्ट करने की सहूलत मुहैया करता है। नेक्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है लाइफाई। लाइट फिडेलिटी क्या है? इज़ अ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें वाईफाई में हम वायरलेस के ज़रिए से कनेक्ट होते थे इंटरनेट के साथ, लेकिन लाइफाई में लाइट के ज़रिए से, लाइट एमिटिंग रेज के ज़रिए से इंटरनेट चलता है। इज़ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेज़ LEDs फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन के लिए LEDs यूज़ होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, लाइफाई इज़ अ लाइट बेस्ड वाईफाई दैट यूज्ड लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज़ होती थी, लेकिन वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, और लाइफाई में लाइट यूज़ होती है ट्रांसमिशन के लिए। लाइफाई ट्रांसमिशन स्पीड्स कैन गो ओवर 100 GB पर सेकेंड, विच इज़ 14 टाइम्स फास्टर दैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वाईफाई। तो आप देख सकते हैं कि 14 जो है 14 टाइम्स फास्टर है ये वाईफाई से। तो लाइफाई टेक्नोलॉजी आज के दौर की ज़्यादा फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटरनेट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज देखते हैं कैसे काम करती हैं। दीज वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज अलाउ अस टू सेंड वॉइस, डाटा, मूवीज़, फ़ोटोज़ एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट using air as a medium. It includes cellular communication, satellite communication, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। वायरलेस ट्रांसमिशन एक ऐसी सर्विस है जो हमें कोई भी वॉइस भेजने के लिए, डाटा भेजने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, फ़ोटोज़ और अदर दूसरी बहुत से कंटेंट्स को इस्तेमाल में लाने के लिए एज अ मीडियम यूज़ होता है। अब इसमें बहुत सारे मीडियम वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज में आ जाते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन आ जाती है, सैटेलाइट आ जाती है, ग्लोबल पोजीशनिंग और ब्लूटूथ आ जाता है। आइए इसको देखते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होती है? अ सेलुलर नेटवर्क इज़ अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया थ्रू हेक्सागोनल सेल्स। आप देख सकते हैं, पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मोबाइल्स बेस स्टेशन पर सिग्नल्स भेजते हैं और रिले नोड उसको कनेक्ट कर देता है दूसरे मोबाइल्स के साथ। A cellular network is a radio network distributed over a vast area through hexagonal cells. Each cell in this network includes a fixed location transceiver known as the base station. हर सेल
जो भी ये इस नेटवर्क का हिस्सा होता है, जब वो भेजता है सिग्नल तो वो कहाँ पर जाता है, एक ट्रांसीवर यानी जो रिसीव करने वाला एक बेस स्टेशन होता है वहाँ पर पहुँचता है। दी सेल टुगेदर प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़। ये सेल्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के साथ रब्ता करते हैं जो बहुत सारे दूर दूर जगहों पर मोबाइल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसा कि आप जानते हैं, सैटेलाइट ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और सैटेलाइट के ज़रिए से दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है। नेविगेशंस में यूज़ हो रहा है, जीपीएस सिस्टम में, ब्रॉडकास्टिंग में, ये सारा कुछ सैटेलाइट के ज़रिए से मुमकिन हो रहा है। Satellite communication system is an important type of wireless communication. Satellite communication networks provide worldwide coverage. तो ये पूरी दुनिया के ऊपर आपको कवरेज दे रहा है, पूरी दुनिया को देख सकते हैं सैटेलाइट के ज़रिए से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफर डिफरेंट सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें आप देखते हैं कि हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन, जिस तरह आप एक जगह पर बैठे हुए दूसरे किसी भी शहर में, मुल्क में, कहीं पर भी आप बात कर सकते हैं, वो किसकी वजह से, सैटेलाइट फ़ोन्स की वजह से। पोजीशनिंग एंड नेविगेशन बाय यूजिंग जीपीएस, और आप देख सकते हैं गूगल मैप्स के ज़रिए से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, ये कैसे नेविगेशन फाइंड करते हैं, कैसे सिमतें मालूम करते हैं, ये सैटेलाइट के ज़रिए से। ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम आर नेसेसरी फॉर मोबाइल, टेलीविज़न ट्रांसमिशन एंड अदर वायरलेस सर्विसेज। नेक्स्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS is a subcategory of satellite communication. It is primarily used in applications for positioning, navigation, monitoring and surveying with the help of dedicated GPS receivers and satellites. GPS क्या है, सब कैटेगरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, यानी एक होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इससे बड़ा है, और उसका एक छोटा हिस्सा है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये किन चीज़ों में यूज़ होता है, पोजीशनिंग के लिए, यानी कहाँ पर कोई चीज़ है, कहाँ पर कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है, या नेविगेशन के लिए, समतें मालूम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और खिदमात सरंजाम देने के लिए, इन तमाम जीपीएस रिसीवर और सैटेलाइट्स के ज़रिए से। इट इज़ नाउ यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस वेयर मोबाइलिटी इज़ नीडेड। जहाँ पर भी हमें हरकत की ज़रूरत है तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये यूज़ हो रहा है। जीपीएस रिसीवर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल फ़ोन्स। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं जीपीएस मौजूद होता है। 1996 GPS was first made available in automobiles. Its initial applications were used for military purpose. तो सबसे पहले जो है वो 1996 में जीपीएस मोबाइल गाड़ियों में लगाया गया, और इसकी सबसे पहली एप्लीकेशंस कहाँ पर हो रही थी, फ़ौज के इदारे में, फ़ौजी इदारों में, मिलिट्री पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। आप जानते हैं कि मोबाइल्स को या मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। ये इसकी रेंज लो होती है, ये बहुत ख़ास एरिया, कवरेज एरिया होता है, उसके बाहर ये कनेक्ट नहीं हो सकता। ब्लूटूथ इज़ अनदर इम्पोर्टेंट लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. इट प्रोवाइड्स डाटा, वॉइस एंड ऑडियो ट्रांसमिशन विद अ ट्रांसमिशन रेंज ऑफ 10 मीटर्स। तो ये 10 मीटर्स तक आपको डाटा जो है वो मुहैया कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ब्लूटूथ डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स. दे आर compatible with cameras, audio equipment, wireless Bluetooth receivers and other devices. आप देख सकते हैं आपके स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में ब्लूटूथ लाजमी मौजूद होता है। और इसी तरह ये क्या कर सकते हैं, कैमरास के साथ भी इसको हम, और या फिर हमारे ऑडियो इक्विपमेंट जो हमारे आलात हैं, और ब्लूटूथ हम कान में लगाते हैं, हमारे मोबाइल पे कॉल आती है और हम उसे अटेंड कर लेते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं आजकल स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं, स्मार्ट वॉच के ज़रिए से आप ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी वीडियोस बना सकते हैं स्मार्ट वॉच के ज़रिए से। किस ज़रिए से वो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है मोबाइल के साथ। चलें, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। हमने पढ़ा था वाईफाई, लाईफाई एंड जो इसका डिफरेंस क्या है। वायरलेस के ज़रिए से वाईफाई कनेक्ट होता है और लाईफाई लाइट के ज़रिए से
इसकी स्पीड 14 दफ़ा ज़्यादा तेज़ है वाईफाई से। अब हमने इसके ट्रांसमिशन सर्विसेज, वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, जीपीएस एंड ब्लूटूथ। ओके, सब स्टूडेंट्स जिनको समझ आ रही है काइंडली वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।